वेलकम टू एग्जाम तक। आज है 26 अक्टूबर और 26 अक्टूबर 2020 से बनने वाले सभी मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं। साथ में मैं आपको हर एक क्वेश्चन के साथ में डिटेल में एक्सप्लेनेशन भी बताऊंगा। एंड आज से हम लोगों ने वीडियो में कुछ और चीजें इंक्लूड करने की सोची है, वो है मैप। हम लोग जो है रोजाना एक या दो, एक देश एंड एक स्टेट के बारे में रोजाना आपको मैप से समझाएंगे, ताकि आपको काफी कुछ चीजें जो है मैप से याद रहे। किस राज्य की सीमा किस देश के साथ लगती है, किस राज्य के साथ लगती है एंड कितनी लगती है, मतलब पूरी जो होती है ना डिटेल ज्योग्राफी की, वो आपको मैप से मिलेगी। तो ये विचार कैसा है आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए कि क्या हमको रोजाना जो है करंट अफेयर्स के वीडियो में मैप को भी इंक्लूड करना चाहिए। एंड लास्ट में आपसे एक सवाल भी पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो पूरी वीडियो ध्यान से जरूर देखेगा। इसकी क्विज एंड पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, सो ज्वाइन कर लेना, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया। पहला क्वेश्चन कौन सा है? हाल ही में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के कार्यान्वयन में कौन सा जिला शीर्ष पर रहा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना एंड इसमें जो है टॉप 30 जिलों की जो है लिस्ट जारी हुई है, उसमें जो 30 में से भी सबसे टॉप पर कौन रहा है? तो वो रहा है हिमाचल प्रदेश का मंडी जिला। ये आपको इंपॉर्टेंट याद रखना, मंडी डिस्ट्रिक्ट है हिमाचल प्रदेश में एंड वो रहा है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के कार्यान्वयन में शीर्ष स्थान पर। ये आपको इंपॉर्टेंट याद रखना, ठीक है ना। टॉप 30 में से जो है टॉप पर रहा है। अब प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की अगर बात की जाए तो ये शुरू कब हुई थी? सन 2000 में ये शुरू हुई थी 25 दिसंबर से, ठीक है ना। तो ये आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है। हर गांव को ग्राम पंचायत स्तर से पक्की सड़क को जोड़ना जो है इसका लक्ष्य है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। अगर आप गांवों में रहते हैं या गांवों में कभी गए तो पक्की सड़कों के किनारे आपने इस तरह का ये बोर्ड जरूर से देखा होगा जिस पर लिखा होता प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। तो यही वो सड़कें होती है जो कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बनी हुई होती है। एंड इसके तहत जो है हर गांवों को पंचायत लेवल से एंड जो पक्की सड़कों से जोड़ने की योजना है। अब हिमाचल प्रदेश की बात है तो हिमाचल प्रदेश के सीएम कौन है? जयराम ठाकुर है यहाँ के सीएम। बंडारू दत्तात्रेय है गवर्नर। एंड शिमला एंड धर्मशाला दो है यहाँ की राजधानी। शिमला मेन राजधानी पूछ ले तो शिमला है। धर्मशाला जो है शीतकालीन राजधानी कौन सी है हिमाचल प्रदेश की? तो वो है धर्मशाला। ये भी आपको इंपॉर्टेंट याद रखना। अभी अगर हिमाचल प्रदेश की बात की जाए तो एलपीजी कनेक्शन में जो है 100% एलपीजी घरों में जो है पहुंचाने वाला पहला स्टेट कौन सा बना है? हिमाचल प्रदेश बना है। ई पंचायत पुरस्कार किसे मिला है? तो ये भी जो है हिमाचल प्रदेश को मिला है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में अभी जो है अटल सुरंग का उद्घाटन किसने किया था? नरेंद्र मोदी जी ने किया था रोहतांग सुरंग में, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट बात का सेकंड क्वेश्चन की। फ्रेंड्स आज जो है वीडियो थोड़ा सा लेट हो गया। अभी मैं मॉर्निंग में शूट कर रहा हूँ लगभग 6:30 बजे, तो आज वीडियो थोड़ा सा लेट हो गया। बाकी 6 बजे हमारा करंट अफेयर्स का डेली वीडियो आ जाता है, सो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। नेक्स्ट बात का हाल ही में नीति आयोग द्वारा शहरी शिक्षा नीति में सुधार के लिए गठित 14 सदस्यीय के पैनल की अध्यक्षता कौन करेगा? तो अभी जो है नीति आयोग द्वारा शहरी शिक्षा नीति को बेहतर बनाने के लिए इसमें जो है और इनोवेशन को किस तरह से बढ़ावा दिया जा सकता है, इसके लिए 14 मेंबर की जो है एक पैनल गठित किया, जिसकी अध्यक्षता कौन करेगा? अध्यक्षता करेगा नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार, ठीक है ना। ये आपको इंपॉर्टेंट याद रखना। राजीव कुमार के अलावा अमिताभ कांत नीति आयोग के सीईओ भी इसमें मेंबर होंगे। एंड इसके अलावा मेन जो डिपार्टमेंट्स है उनके जो है सेक्रेटरी जो है इस पैनल में शामिल है। तो ये आपको इंपॉर्टेंट याद रखना, नीति आयोग ने गठित किया है। अभी नीति आयोग ने नीदरलैंड के साथ भी एक समझौता किया था, वो भी आपको याद रखना। नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 2015 को। 1 जनवरी 2015 से योजना आयोग था एंड उसको रिप्लेस कर दिया नीति आयोग ने। अध्यक्ष कौन थे? नरेंद्र मोदी जी इसके अध्यक्ष है। एंड पहले अध्यक्ष पूछ ले जाए तो नरेंद्र मोदी जी थे एंड अभी भी नरेंद्र मोदी जी इसके अध्यक्ष है। हेडक्वार्टर का तो नई दिल्ली में है नीति आयोग का हेडक्वार्टर। उपाध्यक्ष है राजीव कुमार। पहले उपाध्यक्ष कौन थे नीति आयोग के? अरविंद पनगड़िया थे। नीति आयोग के सीईओ कौन है? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। तो अमिताभ कांत जो है वो है नीति आयोग के प्रेजेंट टाइम में सीईओ। ये भी आपको इंपॉर्टेंटली याद रखना, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट बात का थर्ड क्वेश्चन की। हाल ही में कौन सा देश आईएमएफ का 190वां मेंबर देश बना है? तो आईएमएफ, ये जो क्वेश्चन है आप लोग मोस्ट इंपोर्टेंट वाला लगा लीजिए। आईएमएफ का अभी 190वां लेटेस्ट सदस्य बना है अंडोरा देश। ये आपको इंपॉर्टेंट याद रखना। अभी अंडोरा देश कहां पर है? तो मैं आपको बता दूं ये यूरोप में है। एंड यूरोप, इसकी राजधानी क्या है? तो अंडोरा ला वेला है। एंड इसकी मुद्रा क्या है? तो मुद्रा है यूरो। इसकी अंडोरा देश की, ये भी आपको याद रखना। ये जो है स्पेन एंड फ्रांस के बीच में जो ये छोटा सा देश है अंडोरा, ठीक है ना। तो ये आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है। एंड अभी अगर बात की आईएमएफ की, क्योंकि आईएमएफ का 190वां सदस्य बना है, तो आईएमएफ की अगर बात की है तो इसकी प्रेजेंट टाइम में एमडी कौन है? क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा जो है वो इसके प्रेजेंट टाइम में एमडी। इसका हेडक्वार्टर का है वॉशिंगटन डीसी में, इसका हेडक्वार्टर है। मेंबर कितने? 190 हो गए, पहले
1989 थे एंड स्थापना हुई थी 1945 में। वर्ल्ड बैंक एंड आईएमएफ दोनों के बारे में आपको मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखना है। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर भी वॉशिंगटन डीसी में ही है। 1945 में वर्ल्ड बैंक की भी स्थापना हुई थी। डेविड मालपास उसके अध्यक्ष हैं एंड ये है आईएमएफ, ठीक है ना। इसके अलावा अगर बात की ऑप्शंस में कुछ और भी मेंबर्स मैंने इंक्लूड किए, ये सारे ऑप्शन जो है ना छांट कर दिया ताकि मैं आपको समझा सकूं जितना हो सके। अफगानिस्तान जो है सार्क जो मेंबर है, सार्क जो समूह है उसका जो है लेटेस्ट मेंबर कौन सा अफगानिस्तान है 8वां। दक्षिण सूडान यूएनओ का लेटेस्ट मेंबर है 193वां। इसके अलावा उत्तरी मैसेडोनिया नाटो जो समूह है उसका जो है 30वां लेटेस्ट मेंबर जो है वो उत्तरी मैसेडोनिया है, 2020 में शामिल हुआ है। इसीलिए ये चारों ऑप्शन आप लोग सोच सकते हैं एक क्वेश्चन से आपको कितने क्वेश्चन रेडी हुए हैं। तो अफगानिस्तान जो है सार्क का लेटेस्ट मेंबर है, दक्षिण सूडान यूएनओ का लेटेस्ट मेंबर है, अंडोरा अभी आईएमएफ का लेटेस्ट मेंबर बना है एंड उत्तरी मैसेडोनिया ये नाटो का मेंबर बन गया, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट बात का चौथे क्वेश्चन की। हाल ही में टोयोटा किर्लोस्कर मोटर ने किस बैंक के साथ साझेदारी की है? तो टोयोटा किर्लोस्कर मोटर ने अभी जो है बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ साझेदारी की है, जिसके तहत जो भी टोयोटा के वाहन वगैरह खरीदेंगे उनको फाइनेंस की सुविधा जो है उसमें बैंक ऑफ बड़ौदा में काफी ज्यादा सुविधाएं वगैरह मिलेगी। तो इसीलिए ये समझौता क्या है बैंक ऑफ बड़ौदा ने, ये आपको इंपॉर्टेंट याद रखना। बैंक ऑफ बड़ौदा देश का तीसरा सबसे बड़ा सार्वजनिक बैंक है। इसके अलावा अगर बात की जाए बैंक ऑफ बड़ौदा की हेडक्वार्टर का है वडोदरा गुजरात में इसका हेडक्वार्टर है। एमडी एंड सीईओ कौन है? संजीव चड्डा प्रेजेंट टाइम है बैंक ऑफ बड़ौदा के एमडी एंड सीईओ है। स्थापना हुई थी 1908 में। इंडियन बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1907 में। आरबीआई की 1935 में, एसबीआई की 1955 में। तो ये सभी जो है ना मैं आपको साथ में बहुत सारी काफी कुछ एक्स्ट्रा डिटेल्स देता रहता हूं। इसके अलावा टैगलाइन की अगर बात की जाए तो इंडियाज इंटरनेशनल बैंक, ये है बैंक ऑफ बड़ौदा की टैगलाइन। ये भी आपको इंपॉर्टेंट याद रखना, क्या है? इंडियाज इंटरनेशनल बैंक। चलिए नेक्स्ट बात का पांचवें क्वेश्चन की। हाल ही में विश्व विकास सूचना दिवस कब मनाया गया? तो विश्व विकास सूचना दिवस, ठीक है ना, ये कब मनाया गया? 24 अक्टूबर को मनाया गया हाल ही में। ये आपको इंपॉर्टेंट याद रखना। विश्व में जो विकास को लेकर जो डेवलपमेंट है उसमें आने वाली समस्याओं और उनके समाधान के लिए जो है विश्व विकास सूचना दिवस मनाया जाता है हर वर्ष। ये आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है। 1972 से ये डे मनाना शुरू हुआ, तो ये भी आपको इंपॉर्टेंट याद रखना। 24 अक्टूबर को और कौन सा डे मनाया जाता है? यूएनओ डे मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन डे। इसके अलावा 23 अक्टूबर को हिम तेंदुआ दिवस मनाया जाता है। 1 अक्टूबर को बुजुर्ग दिवस था। 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस था। 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस था। 8 अक्टूबर को इंडियन एयरफोर्स डे था। 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस था। इसके अलावा 10 अक्टूबर को राष्ट्रीय डाक दिवस था। 11 अक्टूबर को बालिका दिवस था। 16 अक्टूबर को खाद्य दिवस था। ये सभी डे जो इंपॉर्टेंट है आपको सीक्वेंस वाइज में इसी तरह से रिवाइज करवाता रहूंगा जिससे आपको इंपॉर्टेंट याद रहे। फ्रेंड्स, जो करंट अफेयर्स के वीडियो होते हैं ये आपके सभी एग्जाम्स के लिए, दिल्ली पुलिस, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, पीसीएस, एयरफोर्स, नेवी, इन सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होते हैं। तो डेली करंट अफेयर्स का वीडियो जरूर देखें एंड वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। चलिए नेक्स्ट बात का छठे क्वेश्चन की। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस राज्य में पंचायती राज अधिनियम को अपनाने की मंजूरी दी है? तो अभी जो जम्मू कश्मीर, क्योंकि धारा 370 हटने के बाद अब वहां पर जो है पंचायती राज अधिनियम शुरू हो गया, इसीलिए आपको इंपॉर्टेंट याद रखना। बलवंत राय मेहता समिति 1957 इससे संबंधित है। पंचायती राज को लागू करने वाला पहला स्टेट कौन सा है? तो राजस्थान है पंचायती राज अधिनियम को लागू करने वाला पहला स्टेट। इसमें जो है 3 लेवल होते हैं। शुरुआती पर होता है ग्राम पंचायत, फिर होता है पंचायत समिति एंड फिर होता है जिला परिषद, ठीक है ना। तो 3 स्तर होते हैं पंचायत राज के, ठीक है ना। ये आपको इंपॉर्टेंट याद रखना। चलिए नेक्स्ट बात का 7वें क्वेश्चन की। हाल ही में किस राज्य में 1,72,000 साल पहले नदी के अवशेष मिले? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड अभी जो लेटेस्ट रिसर्च में ये पता चला है कि लगभग 1,72,000 साल पहले जो है यहाँ पर नदी बहती थी एंड ये मिला है अभी अवशेष राजस्थान में। राजस्थान के बीकानेर के आसपास जो थार के रेगिस्तान में ये अवशेष मिला है। पहले यहाँ पर सरस्वती नदी की भी बात की जा रही थी, लेकिन ये तो उससे भी पुरानी बताई जा रही, 1,72,000 साल पहले, ठीक है ना। तो अभी मैं आपको बताऊंगा राजस्थान का, आज हमने मैप इंक्लूड किया है। आपको राजस्थान के मैप से काफी कुछ चीजें याद रखनी है जो कि आपके आने वाले एग्जाम में पूछी जाएगी। राजस्थान की राजधानी क्या है? तो जयपुर है यहाँ की राजधानी। सीएम है अशोक जी। राज्यपाल कौन है? कलराज मिश्र है। इंपोर्टेंट नेशनल पार्क रणथंभौर है, डेजर्ट है एंड सरिस्का नेशनल पार्क। तो इंपोर्टेंट 3 नेशनल पार्क याद रखना है। केवलादेव घना नेशनल पार्क भी आपको इंपोर्टेंट याद रखना है। इंदिरा रसोई योजना, 8 रुपए में भरपेट भोजन, वो भी आपको याद रखना है। इसके अलावा अगर बात की जाए
मोक्ष कलश योजना किसने शुरू की थी? वो भी अशोक जी ने की थी, ठीक है ना। अब अगर राजस्थान की बात की तो ये है मैप। फ्रेंड्स अगर आप कमेंट में जरूर लिखना कि डेली क्या इस तरह से मैप को इंक्लूड करना चाहिए ताकि आपको जो है कुछ और अच्छी तरह से एक्स्ट्रा नॉलेज मिल सके। राजस्थान के बारे में पहले बता देता हूँ, ये है इंटरनेशनल बॉर्डर, ठीक है ना। कितना है? 1072 किलोमीटर है। पाकिस्तान के साथ ये बॉर्डर शेयर करता है। 4 जिले जो है राजस्थान के पाकिस्तान के साथ लगते हैं। गंगानगर है, बीकानेर है, जैसलमेर है एंड बाड़मेर है। सबसे बड़ा जिला कौन सा है? जैसलमेर है। सबसे छोटा कौन सा है? धौलपुर है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। कैपिटल है जयपुर एंड हाईकोर्ट कहां पर है? तो हाईकोर्ट है जोधपुर है। राजस्थान का जो लगभग 2/3 हिस्सा जो है थार डेजर्ट में है, ठीक है ना। यहाँ से इतना इतना एंड इसके बीच में जो अरावली पर्वतमाला चलती है। यहाँ पर जो राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी है माउंट आबू में, उसका नाम क्या है? गुरु शिखर है, ठीक है ना। 1700 समथिंग मीटर है, ठीक है ना। इसके अलावा अगर बात की जाए राजस्थान की तो राजस्थान जो है 5 स्टेट के साथ बॉर्डर शेयर करता है। पंजाब लगता है यहाँ पर, उसके बाद यहाँ पर हरियाणा, उसके बाद यहाँ पर उत्तर प्रदेश, फिर है यहाँ पर मध्य प्रदेश एंड फाइनली गुजरात। सबसे ज्यादा बॉर्डर किसके साथ लगता है? तो मध्य प्रदेश के साथ लगता है। सबसे कम किसके साथ लगता है? तो यह पंजाब के साथ लगता है, ठीक है ना। अगर बात की जाए राजस्थान की सबसे बड़ा स्टेट है कर्क रेखा जो है यहाँ से चलती है राजस्थान में। ये भी आपको याद रखना, 2 जिलों में सबसे नीचे से जो है राजस्थान के कर्क रेखा चलती है, ठीक है ना। सांबर झील भारत की नमक पानी की बड़ी झील है। ये सांबर झील राजस्थान की सबसे बड़ी झील है। यहाँ पर जयपुर नागौर डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर पर पड़ती है, ठीक है ना। तो ये सभी मैंने आपको मोटे मोटे तौर पर राजस्थान के मैप को समझा दिया है। आपको मैप जो दिमाग में याद होना चाहिए, इससे आपको काफी कुछ चीजें जो है ऑटोमेटिक याद रह जाती है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट बात का 8वें क्वेश्चन की। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सुनंदा सम्मान शुरू करने की घोषणा की है? तो सुनंदा सम्मान ये किस राज्य ने शुरू करने की घोषणा की है? उड़ीसा सरकार ने इसकी घोषणा की है। ये जो है शास्त्रीय लोक नायिका थी, मतलब शास्त्रीय गायिका थी सुनंदा। इनके नाम पर जो सुनंदा सम्मान की शुरुआत की है, यानी कि जो भी शास्त्रीय गायक होंगे उनको ये सम्मान दिया जाएगा। तो ये अभी उड़ीसा सरकार ने शुरू किया, इसीलिए आपको इंपोर्टेंट याद रखना। उड़ीसा ने हाल ही में गरिमा योजना की शुरुआत की थी स्वच्छता कर्मचारियों के लिए, वो आपको याद रखना। राजधानी है भुवनेश्वर, मुख्यमंत्री है नवीन पटनायक, सीएम है गणेशी लाल एंड भीतरकनिका नेशनल पार्क, सिमलीपाल नेशनल पार्क इंपोर्टेंट याद रखना। चिल्का झील तो आपको याद ही होगी, भारत की सबसे बड़ी झील है, खारे पानी की भी। एंड ऐसे भी पूछ ले जाए सबसे बड़ी झील तो वो भी चिल्का झील ही है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट बात का 9th क्वेश्चन की। हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्वास्थ्य सुरक्षा अभियान चलाने की घोषणा की है? तो स्वास्थ्य सुरक्षा अभियान ये अभी किस राज्य ने शुरू किया है? तो ये क्या छत्तीसगढ़ सरकार ने शुरू। ये आपको क्यों किया है अभी मैं आपको बता दूं। कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए जो है स्वास्थ्य सुरक्षा अभियान शुरू किया है छत्तीसगढ़ सरकार ने, इसीलिए आपको याद रखना। छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है? रायपुर है। भूपेश बघेल सीएम है। अनुसुईया उइके जो है वो है छत्तीसगढ़ की गवर्नर। मध्य प्रदेश से सन 2000 में अलग हुआ था, उससे पहले ये मध्य प्रदेश का ही पार्ट था। एंड जब ये मध्य प्रदेश का हिस्सा था ना, तब मध्य प्रदेश भारत का सबसे बड़ा स्टेट था, उसके बाद राजस्थान बना, ठीक है ना। छत्तीसगढ़ ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना शुरू की थी, जो कि आप मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लीजिए, यहां से क्वेश्चन बन सकता है। इसके अलावा गोधन न्याय योजना, ये दोनों मोस्ट इंपोर्टेंट है छत्तीसगढ़ से संबंधित। स्पंदन अभियान जो है पुलिस को डिप्रेशन में जाने से बचाने के लिए भी छत्तीसगढ़ ने ही शुरू किया था, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट बात का 10वें और आज के लास्ट क्वेश्चन की। हाल ही में नाटो ने किस देश में अंतरिक्ष केंद्र स्थापित करने पर सहमति व्यक्त की है? इंपोर्टेंट है नाटो ने। तो अभी जो है जर्मनी में जो है एक नया अंतरिक्ष केंद्र स्थापित करने की घोषणा की, अभी नाटो ने अपनी सहमति दे दी है, ये आपको याद रखना। अगर बात की नाटो की, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन ये इसकी फुल फॉर्म है। एंड अगर बात की जाए 30 देश इसमें मेंबर है। उत्तरी मैसेडोनिया सबसे लेटेस्ट इसमें मेंबर जुड़ा है। एंड इसका हेडक्वार्टर का ब्रुसेल्स बेल्जियम में इसका हेडक्वार्टर है। यूरोपियन यूनियन का भी हेडक्वार्टर जो ब्रुसेल्स बेल्जियम में ही है, वो भी आपको याद रखना। अगर बात की जाए जर्मनी की, तो जर्मन की राजधानी क्या? बर्लिन है यहाँ की राजधानी। चांसलर कौन है? एंजेला मर्केल है चांसलर, इंपोर्टेंटली याद रखना एंजेला मर्केल के बारे में। राष्ट्रपति है यहाँ के फ्रैंक वॉल्टर स्टीनमेयर। मुद्रा क्या है? तो यूरो है यहाँ की मुद्रा। वर्ल्ड हंगर इंडेक्स कहाँ की संस्था ने जारी की थी? जर्मनी की संस्था थी जिसने जो है वर्ल्ड हंगर इंडेक्स जारी किया था। 94 इंडिया का रैंक रहा था, टॉप पर रहा था बेलारूस एंड सबसे नीचे पर रहा था चाड। तो फ्रेंड्स अगर आपने यहां तक वीडियो देखा है तो वीडियो को सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ये जो सीरीज है बहुत ही जल्द आगे भी ऐसे ही अच्छी तरह से कंटिन्यू जारी रहेगी। आपको बहुत कुछ डिटेल इस करंट अफेयर्स के वीडियो में डेली मिलेगी। तो अपने वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ सभी स्टडी ग्रुप्स में शेयर जरूर कीजिए, आपका सपोर्ट मिलना बहुत जरूरी है, अदरवाइज ऐसे वीडियो नहीं बन पाएंगे, ठीक है ना। चलिए अब मैं आपको कल के
सवाल का आंसर देता हूं। आज का क्वेश्चन पूछता हूं, किस राज्य ने स्मार्ट ब्लैक बोर्ड योजना शुरू की? तो अभी जो है तमिलनाडु राज्य ने जो डिजिटल शिक्षा के लिए ये शुरू किया है स्मार्ट ब्लैक बोर्ड योजना, ये आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है। अब आज का क्वेश्चन कौन सा है? तो हाल ही में साद अल हरीरी किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? ये जो देश है ना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा आपके 1 साल तक एग्जाम में, जो भी एग्जाम बनेंगे, क्योंकि यहाँ से आपको क्वेश्चन बनेंगे। ये जो देश है अभी लास्ट 2 महीने से बहुत ज्यादा चर्चा में रहा है, तो इस देश के बारे में आपको जो भी डिटेल पता हो, राजधानी, मुद्रा एंड अभी क्यों चर्चा में था, वो पूरी डिटेल आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।